आप लोग का एक्साइटमेंट देख के लग रहा है कि वापस एक आईडी लेके काम चालू करो। और वैसे नया काम वापस चालू किया है, मेरे 2-3 लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो आप सभी जितने भी लोग खड़े लोग हैं ना, ये खड़े हुए लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। मेरा अपना परिचय करके देना चाहूंगा। मेरा नाम शंकेश, और करीब करीब जिस प्रकार से आज आप लोग यहाँ पे इस बिजनेस को देख रहे हो, ऐसे आज से ठीक 14 साल पहले, 13-14 साल पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को देखा था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखा था, और तब दोस्तों इतना बेहतरीन माहौल नहीं था आज जो जबरदस्त एनवायरनमेंट है। जब ये बिजनेस मैंने देखा, जैसे आज आपको दिखा यहाँ पे कि आप इस बिजनेस में लाखों रुपया कमा सकते हो। हफ्ते का 2,10,000 देखा क्या आप लोगों ने? फिर आपको दिखाया कि आप करोड़पति बन सकते हो। फिर कुछ ड्रीम्स के बारे में भी बताया होगा, बराबर है? ऐसे सब कुछ उस वक्त मुझे भी बताया गया था कि 2,10,000 रुपया आएगा, करोड़पति बनोगे, फिर सपनों वाली जिंदगी जियोगे। जब मैं बिजनेस में देखने आया था, तब की जो मेरी बैकग्राउंड थी, बाय क्वालिफिकेशन 9 पास। अभी मैं बाय क्वालिफिकेशन बोल रहा हूँ, 9 पास बोल रहा हूँ, तो कई लोगों को मंत्री वाला स्पेलिंग विचारूंगा। तो कुछ डायलॉग जो होते हैं ना मेरे, मैं 10 लोगों के सुनता हूँ, और कौन सा लाइन में कौन सा अंग्रेजी वर्ड को मारा उसने, उसको माइंड के अंदर सेट करके रखता हूँ, और फिर अपन भी वैसे ग्रो करते हैं। कभी कभी लाइन परफेक्ट आ जाता है, आणि तितकंच बोलायचं जितकं आपल्याला येते, पुढचं बोलायचं नाही। तो सामने वाले को पता चलता कि नहीं आता है इसे। तो एजुकेशन 9 पास हुआ, क्योंकि 20 साल पहले मेरे पिताजी को पैरालिसिस आ गया था, तो मेरे पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए, और उनके बाद में कुछ सालों के बाद मेरी माँ चली गई। तो पिताजी जाने के बाद में बहुत ही जल्द घर की जिम्मेदारी सर पे आई, तो आगे पढ़ नहीं पाया, एजुकेशन कर नहीं पाया, और मैं और मेरा बड़ा भाई मिलके जो कमाई करते थे, वो कमाई में घर नहीं चल रहा था, काफी सारा एडजस्टमेंट करके घर चलाना पड़ रहा था। तब की हमारी परिवार की इनकम होती थी 10-15 हजार रुपये की, और 10-15 हजार रुपये में लाईफ इतना बेहतरीन चल रहा था। मला अजूनही आठवतं, थोडं मराठीमध्ये थोडं मध्ये बोलून अजूनही आठवतं की आम्ही ज्या रूम मध्ये राहायचो तुर्ब्याला, वाशी में तुर्बा करके एक एरिया है, तो मुझे कोई भी पूछता था कहाँ पे रहते हो, तो मैं बोलता था वाशी में रहता हूँ। तुर्बा थोड़ा कैसे स्लम एरिया है, जैसे कुछ लोग मिलते हैं ना, किधर रहता है, पौवा रहता है, कहाँ पे, हीरानंदानी। तो हीरानंदानी में नहीं रहता, उसके बाजू में जो चौल है वहां पे रहता है, लेकिन मगर क्या बोलता है, हीरानंदानी रहता है। तो वैसे हम भी बोलते थे, कहाँ पे रहते, वाशीला रहते, सेक्टर 21। तुर्बे नहीं बोल रहे, तुर्बे बोलते आपका पूरा इंप्रेशन। तो हम लोग जो चाल में रहते थे, भाड़े पे रहते थे, अभी बारिश का मौसम है, ऊपर से पानी आता है, हमारे घर पे नीचे से पानी आता तो घुटने तो अभी भाऊ असं स्टूल वरती पलंगावरती बसायचं रात्रभर, ये हालत थी। हम लोग के घर पे जो किराना वाले से जो उधारी आता था ना, किराना उधारी पे आता था, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमने अगर किसी के पास में उधारी किया, तो एक चीज तय है कि वो जिंदगी में किसी और दूसरा पार्टी को उधारी नहीं देता। इतना खूबसूरत और इतना मस्त लाइफ चल रहा था, और मुझे लाके बिठा गया और मुझे बता गया 2,10,000 कमा सकते हो, तो मुझे डाइजेस्ट हुआ नहीं। जो आदमी रोडपति है उसे बताया जाता है आप करोड़पति बन सकते हो, डाइजेस्ट हुआ नहीं। और जिस आदमी के जीवन में 2 की रोटी ठीक तरीके से मिलती नहीं है, उसे जब सपनों के बारे में बताया जाता है तो वो डर जाता है दोस्तों। और दरअसल एक साधारण इंसान, एक साधारण व्यक्ति जिंदगी में कभी सपना देखता नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको और मुझे सबको पता है सपने देखने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रोकड़ा चाहिए, कीमत चाहिए। मुझे भी लगता था सपने देखने के लिए कीमत चाहिए, लेकिन जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूं, इन 14 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने मुझे एक चीज सिखाई, सपने देखने के लिए कीमत की जरूरत होती नहीं है, सपने देखने के लिए हिम्मत की जरूरत है। और हिम्मत मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों शुरू किया, मेरी वजह क्या थी इस बिजनेस को शुरू करने की? 2,10,000 नहीं, मुझे करोड़पति बनना था करके इस बिजनेस में नहीं आया था, और ना ही मेरे लाइफ के कुछ सपने थे।
उस दरम्यान इस बिजनेस में मैंने स्टेज के ऊपर ऐसे कुछ लोगों को देखा। एक व्यक्ति आके बताया, मैं गोरेगांव में रहता हूँ, अपनी रिक्शा चलाते चलाते बिजनेस को कर रहा हूँ, महीने के 5 से 10 हजार रुपए कमा। फिर दूसरा व्यक्ति आके बताया, मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, महीने के 10 से 12 हजार रुपए कमा रहा हूँ। तो 5-10 हजार रुपया एक रिक्शा वाले के लाइफ में बिजनेस में आ सकता है, एक गार्ड के लाइफ में 10-12 हजार रुपए इस बिजनेस से आ सकते हैं। तो मैंने सोचा मेरे जैसे साधारण लोग हैं, ये बिजनेस मैं भी कर सकता हूँ। सिर्फ 10 हजार रुपया कमाने के लिए ये बिजनेस में आने का मैंने डिसीजन लिया 14 साल पहले। वो वजह मेरी थी सिर्फ 10 हजार रुपया कमाने की। अभी 10 हजार में बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन जो चल रहा है उसे ठीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस वजह को लेके 14 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। मेरे लाइफ में एक मौका आया, ये बिजनेस शुरू करने के बाद 2-2.5 महीनों के बाद में मेरे लाइफ में एक ऐसा मौका है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो क्लिक होता है, और जब क्लिक होता है तब तो उसके लाइफ की सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती है। आके बिजनेस देखा, उसको बिजनेस मैंने दिखाया, कुछ हजार रुपए की बात चल रही थी, वो बैठा था बेचारा। जैसे बता गया 2,10,000 मिलेंगे, बेचारा उठकर बाहर चला गया। कोई नहीं उठा था, एक ही मेरा भाई उठा था, बड़ा भाई उठा था। तब मैंने सोचा कि भाई उठा है, कोई उठा नहीं है, मतलब पार्टी को बिजनेस बहुत पसंद आया। एटीएम में जितना माल है लेके आएगा, बोलेगा अपने को अभी चालू करना है। लेकिन 40-50 लोगों के बीच में एक ही व्यक्ति उठकर बाहर चला गया, और वो भी अपने घर का था। तो आपल्या घरातल्या लोकांची टेंडन्सी आपल्याला माहिती असते, स्वभाव माहिती असतो। तो बोला कुछ तो प्रॉब्लेम हो गया। तो मैं बाहर जाके भाई को पूछा, दादा असं मधून का उठला? आता तुम्ही आम्ही सगळी भारतात राहणारी माणसं आहोत। भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ी संस्कृति है, उम्र का छोटा हुआ आदमी अगर घर में कोई अच्छी चीज बताता है तो घर के जो बड़े लोग होते हैं ना, ये पहला अंडर एस्टिमेट करते हैं। इनके पास में एक पेटेंट डायलॉग होता है, तू मोटा कि मैं मोटा। अभी जो पहले आया है, जो मेरे से पहले आया है, वो बोलता है मेरे को तू मोटा कि मैं मोटा। और फिर 2-3 डायलॉग होते, तुझ्यापेक्षा जास्त 4 उन्हाळे पावसाळे मी काढलेत, असं कधी होतं का, हे करायचं नाही। बहुत डायलॉग मेरे भाई ने मेरे को सुनाया नहीं करने के लिए, और वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गलती था, ये बिजनेस नहीं करने का। हेलो, वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि भाई ने, छोटा भाई है, उसको घर पे जाके बताया कि मैं क्या कर रहा हूं। अभी आपको क्या लगता है, पॉजिटिव बताया होगा? हाँ, एकदम निगेटिव। मैं आपको बोलता हूं, इस प्रकार के सेमिनार से मैं जब घर पे जाता था ना, एकदम मोटिवेट होके कि कुछ करना है यार इस बिजनेस में। तो जब घर पे जाता था, ये 2 पार्टी मेरे को देख के बोलती थी। मेरा छोटा भाई मेरे को देख के बोलता था बड़े भाई को, काय वाटतं दादा तुला, कंपनी किती दिवस चालणार? तो मेरा बड़ा भाई बोलता था, कुछ नहीं रे, वो 9 तक पढ़ा है, वो कुछ भी कर रहा है। आज दोनों भी मेरे साथ में बिजनेस में, लेकिन कब आया पता है आपको? मेरा सक्सेस मिलने के बाद आया। एक को आने के लिए 20 महीना लगा, दूसरे को आने के लिए 4.5 साल लगा। कितना साल लगा? एक को आने के लिए 20 महीना लगा, दूसरे को आने के लिए 4.5 साल लगा। लेकिन जो 20 महीने के बाद आया, वो आज 16 लाख रुपए की गाड़ी में घूमता है। जो 4.5 साल के बाद आया, वो 10 लाख की गाड़ी में घूमता है। और जिसने पहले दिन से शुरू किया, वो 1.5 करोड़ की जागवार गाड़ी में। तो जरा सोचो कि एक ही घर में 3 लोगों को एक साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन एक ने निर्णय लिया, 2 ने नहीं लिया। और मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान के जीवन में इंसान जो कुछ भी होता है, उसके लिए कारण खुद नहीं होता है, उसने लिया हुआ निर्णय होता है। और मेरा जो निर्णय था 14 साल पहले, सिर्फ महीने के 10,000 कमाने वाला निर्णय था। लेकिन आज अगर बता दूं, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की ताकत, आज बिजनेस से एवरेज जो इनकम मेरे घर पे साल की आती है, एक साल की इनकम जो आती है, वो दोस्तों ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 करोड़ रुपया।